टॉपिक को हम वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेटर के बेसिक फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम ये वो देखेंगे कि हम किस तरीके से हम कैलकुलेटर के थ्रू किसी भी सैंपल या पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आम तौर के अंदर अगर हम बात करते हैं कि बायो स्टैट्स या स्टैट्स के अंदर हमारे पास मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के जो पैरामीटर हैं इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास ये वो डिपेंड करता है कि वो अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल है या फिर वो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। या इसको अगर मैं सिंपल बात में कहूँ कि एक्स और वाई है, या मेरे पास अगर एक्स और वाई के साथ फ्रीक्वेंसी का भी हमारे पास अगर फंक्शन है तो हम किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फंक्शन समहाउ इतना नहीं दिया जाता कंपेयर टू द हमारे पास वाई वेरिएबल की डिपेंडेंसी के। तो ये वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है या कौन सा सिलेक्शन है। तो इसका जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तो समहाउ सेम है, बट हमारे पास उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उसकी थोड़ी सी वो डिफरेंस है इसकी इंटरप्रिटेशन में। तो हम ये भी देखेंगे हम किसी भी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए हम किसी भी पॉपुलेशन या किसी भी सैंपल या किसी भी डेटा का मीन वेरिएंस और एसडी कैसे हम ये वो निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये वो डेटा है एक्स और वाई, तो आप इसका सिंपल आप लीनियर इक्वेशन या स्टैंडर्ड कर्व की इक्वेशन को आप ये वो जनरेट करेंगे, देन आपके पास कैलकुलेटर के थ्रू इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास मिसाल के तौर पे ये डेटा है, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। मैं कैलकुलेटर के अंदर मैं इसके मोड्स के अंदर सेलेक्ट करूँगा, और मोड्स के अंदर सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टैट्स के बाद क्योंकि मेरे पास वो वेरिएबल हैं तो फिर मैं सेकंड ऑप्शन में जाऊँगा, और जब मेरे पास सिंगल वेरिएबल होगा तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा वन वेरिएबल के अंदर ये मेरे पास सिंपल एक्स के फंक्शन को या एक्स वेरिएबल को शो करेगा। लेकिन अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मैं इसके अंदर मैं जो फंक्शन सेलेक्ट करूंगा टू वेरिएबल a प्लस बी एक्स, तो ये मेरे पास एक्स और वाई को शो करेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास इस केस के अंदर एक्स और वाई वो वेरिएबल हैं, तो इसके हम ये वो एसडी को हम ये वो कैलकुलेट करते हैं या मीन वैल्यूज़ को। तो हमारे पास सिंपल मेथड है, हम डेटा को जैसे हम ये वो डालेंगे, और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो भी वो वैल्यू है तो उसको अगर मैं सिंपली मैं पुट करूँगा 23, 42, 33, अगेन 42, अगेन 56 एंड 70। तो जस्ट मैं इसको इक्वल्स करके मैं इस डेटा को मैं सेव करूँगा AC प्रेस करके। शिफ्ट स्टैट्स मोड के लिए मैं सिंपल 1 प्रेस करूँगा। 1 के ऊपर ये हमारे पास ये फंक्शन जो है स्टैट्स का है, और इसके बाद ये मेरे पास रिग्रेशन या वेरिएंस की कैलकुलेशन है। मैं सिंपल मैं 4 प्रेस करूँगा तो वेरिएंस के अंदर मेरे पास ये n और ये मीन के लिए शो कर रहा है। मीन के लिए अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसका मीन आ जाएगा, इसके ये मीन हमारे पास आ गया। देन अगर मैं जाता हूँ इस डेटा का मेरे पास मीन आ गया, एक्स का मीन, सेम मैं इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। शिफ्ट स्टैट्स और वेरिएंस में जाके अगर मुझे वाई का मीन चाहिए तो वाई का मीन ये मेरे पास आ जाएगा। मैं 5 प्रेस करूँगा, देन मेरे पास वाई का मीन आ जाएगा 44.33। सही, तो इस तरीके से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपके पास ये इसके वो दूसरे फंक्शन, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और आप इसका वेरिएंस भी आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अगर मैं बात करता हूँ एक्स के लिए, तो आप 4 प्रेस करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि 1.870 है, जो कि एक्स वेरिएबल के लिए। एक और चीज़ हमारे पास मोस्टली कैलकुलेट होती है कि अगर मैं इसकी मैं लिनियरिटी चेक करना चाहता हूँ, मैं इसका रिलेशन मैं ये चेक करना चाहता हूँ एक्स का वो वाई के साथ, जिसको मेरे पास रिग्रेशन कहा जाता है। रिग्रेशन या हमारे पास दूसरी टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं आर स्क्वायर का फंक्शन। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम वही डेटा रहेगा, और जस्ट मैं इसका मैं स्टैट्स के प्रेस करने के बाद अगर मैं रिग्रेशन की तरफ के लिए अगर मैं प्रेस करूँगा 5 तो मेरे पास रिग्रेशन आ जाएगा, जिसके अंदर a प्लस बी और r इसके लिए लिनियरिटी को शो कर रहा है कि ये डेटा हमारे पास 0.917 इसका लीनियर है। 0.917 मतलब समहाउ लीनियर है, बट ये हमारे पास आइडियल नहीं है।
सेम इसी तरीके से आप स्लोप वगैरह भी कैलकुलेट वो कर सकते हैं। अगर मेरे पास सिंपल वेरिएबल हो सिर्फ एक्स, तो मैं इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल शिफ्ट स्टैट्स और वन वेरिएबल की मैं कैलकुलेशन में जाऊँगा, देन मैं इसके में पुट करूँगा डेटा 1 2 3 4 5। मैं डेटा को सेव करने के लिए AC प्रेस करूँगा, जस्ट मैं शिफ्ट प्रेस करके स्टैट्स मोड, और मेरे पास सिंपल मैं जाऊँगा वेरिएंस कैलकुलेटर में, और ये मेरे पास ये n और स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर मैं इसको मैं 2 प्रेस करता हूँ तो इसका मीन आ जाएगा। 1 से 5 का मीन होता है 3। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा के अंदर किसी भी डेटा का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसको हम वो वेरिएशन कहते हैं। जो वेरिएंस है वो हमारे को ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है, या जो हमारे पास जो उसका मीन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक डेटा दिखाता हूँ, उसका सेंटर वैल्यू मिसाल के तौर पे आपका 0 से 10 है, और अगर उसका मीन आता है फॉर एग्जांपल 9 है, ये 0 से 40 है, और उसका मीन आपके पास 19 है, तो अगर ये आपके जो वेरिएंस है ये वो बता रहे हैं कि 19 से ये कितना ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम मिसाल के तौर पे ये डेविएशन को शो करता है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बाइनोमियल का, और ये मेरे पास अगर सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट्स की जो वेरिएंस जो शो करता है, वेरिएंस या SD, वो ये बताता है कि ये सेंटर पॉइंट से कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी स्क्यूनेस किस तरफ है। तो ये आपके पास ये कैलकुलेटर के अंदर आप ये फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास वो डबल फाइव वन की सीरीज़ है, तो उसके अंदर भी आप सिंपल स्टैट्स कैलकुलेटर के अंदर आप सिंपल मोड सेलेक्ट करके, देन आपका जो स्टैट्स है 6 इधर आप स्टैट्स को सिलेक्ट करेंगे, देन आपका वन वेरिएबल कैलकुलेटर। सो आप सिंपल आप डेटा पुट करेंगे 1 2 3 4 5। डेटा इसके अंदर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इधर ऑप्शन प्रेस करेंगे और आपके पास आ जाएगा स्टैट्स कैलकुलेटर या वन वेरिएबल कैलकुलेटर। आप कोई प्रेस करेंगे तो आपका पर मीन इसका आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें हम बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं।